हेलो दोस्तों, आपका अपने चैनल प्रकाश फार्मा में स्वागत है। तो आज हम आपके चेहरे के बारे में कुछ बताना चाहते हैं। आपको थंबनेल देख के भी पता लग गया होगा कि आज हम किस क्रीम के बारे में बात करने जा रहे हैं और किस डिजीज से क्रीम जो है रिलेटेड है। तो पूरी जानकारी देंगे इस क्रीम के बारे में और आपके चेहरे से जो समस्या जुड़ी हुई है उसके बारे में। बने रहें वीडियो के आखिरी तक। अगर बने रहते हैं तो आपको बहुत अच्छी जानकारी मिलेगी। तो चलिए शुरू करते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं आज अपने एक प्रोडक्ट के बारे में जिसका नाम इरेजर ऑइंटमेंट है। जो इरेजर ऑइंटमेंट है ये डॉक्टर अरोराज कंपनी का बना होता है। बेसिकली एक आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है जो कि एक सेफ और सुरक्षित मेडिसिन है। अगर आप इसे लॉन्ग टर्म में यूज करना चाहते हैं या फिर शॉर्ट टर्म में यूज करना चाहते हैं। आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, यानी किसी और क्रीम को लेने से आप उसमें हल्का जलन महसूस हो रही है, या आपकी जो स्किन है वो टाइट होती चली जाती है अगर आप कोई और दूसरी क्रीम लगाते हैं जो उसमें इचनेस है वो बरकरार रहती है, तो इन समस्याओं से ये क्रीम आपको निजात दे देती है। मतलब कि इस क्रीम का यूज करने से आपको कोई ऐसी परेशानी देखने को नहीं मिलेगी। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि ये क्रीम इरेजर क्रीम जो है, जैसा कि आप स्क्रीन पे देख भी सकते हैं, जो इरेजर क्रीम है ये कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है, कब कब प्रयोग किया जाता है और कितने समय तक प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारा पहला पॉइंट है वो कहाँ कहाँ पे प्रयोग किया जाता है। तो हम बात कर लेते हैं, अगर आपको यकने निकल रहे हैं यानी बहुत दाने निकल रहे हैं आपके चेहरे पे, अगर आपके आंखों के चारों तरफ आंखों की जो पुतलियाँ होती हैं, जो आपकी आईलिड है इसके नीचे बहुत समय से कालापन बना हुआ, डार्कनेस बनी हुई है, आपका जो चेहरा है बहुत रूखा रूखा रहता है, मॉइस्चराइजिंग नहीं है उस चेहरे में, यानी उस चेहरा जो आपका चेहरा है बिल्कुल रूखा रूखा सा नजर आ रहा है, आपकी जो स्किन है खिंची खिंची नजर आती है, यानी जब आप अपने स्किन पे अपने हाथों को फेरते हैं तो बहुत रफली सा महसूस होता है, बहुत भद्दा सा लगता है, या फिर आपको छैया की प्रॉब्लम है। छैया की प्रॉब्लम मतलब कि अगर आपके चेहरे पे सफ़ेद गोल रिंग तरह के कुछ स्ट्रक्चर बन रहे हों, कुछ सफ़ेद दाने निकल रहे हों, या फिर ऐसे दाने निकल रहे हों कि जो ना ही पेन कर रहे हों ना ही आपको कोई ज़्यादा तकलीफ दे रहे हों, लेकिन देखने में ज़्यादा भद्दे लग रहे हों। या हो सकता है कि जो आपकी स्किन है, चेहरे की स्किन है, उस पर ब्लैक जो डार्क स्पॉट होते हैं, जो ब्लैक दाने के निशान होते हैं, जो दाने होने के बाद छूट जा रहे हैं, वो निशान नहीं हट रहे हैं, या फिर आपके चेहरे पे कहीं स्क्रैच हो गया था, यानी कहीं चोट लग गई थी आपको और चोट लगने के बाद जो घाव का निशान है वो बना हुआ है। तो इन सब कंडीशन में आप इस क्रीम का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये जो ऑइंटमेंट है ये बेसिकली आपको इतना अच्छा रिस्पांस करेगा कि आप जरूर एक बार सोचेंगे कि हाँ ये कुछ ऐसी क्रीम है जो औरों से हटकर है। तो चलिए हम बात कर लेते हैं इसमें पाए जाने वाले इंग्रेडिएंट की कि कौन सा इंग्रेडिएंट पाया जाता है और कैसा वो वर्क करता है। इसके लिए नीम पाया जाता है जो आपके चेहरे के लिए एक एंटी एलर्जिक के रूप में काम करता है। जो आपके चेहरे पे दाने होते हैं, आपके चेहरे पे जो डॉग स्पॉट बने हुए हैं, आपका चेहरा जो काला है, आंखों के नीचे जो कालापन है या फिर जो टाइटनेस आपके चेहरे में बनी है, मॉइस्चराइजर नहीं है, इन सब परेशानियों को नीम जो है एक एंटी फंगल के रूप में काम कर कर उसको एकदम रिड्यूस कर देता है और आपका चेहरा जो है खिला खिला सा नजर आता है। हम बात कर लेते हैं दूसरे इंग्रेडिएंट की। जो दूसरा इंग्रेडिएंट होता है वो केसर होता है। केसर एक एंटी इन्फ्लामेटरी ड्रग के रूप में इस ऑइंटमेंट में काम करता है। इसका बेसिकली काम ये होता है कि ये जो आपका डार्क स्पॉट होता है, यानी जहाँ पे दाने पहले से पड़े हुए थे और वो दाने अब खत्म हो गए हैं, उसकी वजह से आपके चेहरे पे हल्का निशान पड़ जा रहा है, ये वहाँ पे प्रॉपर रूप से स्किन में काम कर कर जो आपकी डर्मिस होती है, यानी जो आपकी चमड़ी होती है, वहाँ पे एक वुंड हीलिंग के रूप में काम कर कर आपके जो दाने के निशान होते हैं उससे भर देता है। आपका चेहरा हल्का चमकीला सा नजर आता है। हम बात कर लेते हैं तीसरे इंग्रेडिएंट की। जो तीसरा इंग्रेडिएंट होता है वो हल्दी होता है। हल्दी क्या होता है कि आपके चेहरे के लिए बहुत अच्छा बेनिफिशियल साबित होता है। आप अगर हल्दी का यूज वैसे भी घर पे करते हैं तो आपकी स्किन जो होती है हल्का ग्लोरी सी नजर आती है, यानी खिली खिली से नजर आती है। बात कर लेते हैं चौथे इंग्रेडिएंट की। जो चौथा इंग्रेडिएंट होता है वो तुलसी होता है। तुलसी जो होता है वो एंटीबैक्टीरियल के रूप में काम करता है और आपकी स्किन को मुलायम बनाए रखता है। अब बात कर लेते हैं पांचवें इंग्रेडिएंट की। जो पांचवा इंग्रेडिएंट होता है वो रोज होता है, यानी रोज का जो ऑयल होता है उसका इसमें प्रयोग किया जाता है, जिसकी वजह से इस क्रीम को हल्का एरोमेटिक फ्लेवर दे दिया जाता है, यानी जब आप इसका प्रयोग करते हैं तो आपको गुलाब की सुगंध आती है। तो हम बात कर लेते हैं अब इसे कैसे कैसे अप्लाई करना है, कितनी बार अप्लाई करना है और कितने टाइम पीरियड तक अप्लाई करना है। तो सबसे पहले अगर आप चाहें तो इस क्रीम का इस्तेमाल दिन में 2 से लेकर 3 बार कर सकते हैं। तो चलिए हम बात कर लेते हैं कि हम इसका प्रयोग कैसे करेंगे। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपको अपने चेहरे को धुलना है। क्रीम लगाने से पहले आप अपने चेहरे को धुलें। उसके बाद आप एक टॉवल लें, अपने चेहरे को साफ करें।
उसके बाद क्रीम अपने हाथों पे लेकर एंटी क्लॉकवाइज में जहां जहां पे आपको परेशानी या फिर पूरे फेस पे लगा सकते हैं। एंटी क्लॉकवाइज मतलब कि आपको क्रीम ऐसे नहीं लगानी है बल्कि ऐसे लगानी है, यानी रिवर्स में लगाना, उल्टा। तो इस तरह आप अगर चाहें तो 2 से लेकर 3 बार दिन में इसका प्रयोग कर सकते हैं। जब भी इसका प्रयोग करें तो सनलाइट में जाने से बचें, यानी बाहर ना निकलें, धूप ना लगे। और लगाने के बाद 2 से 3 घंटे बाद आप इसको धुल दें, क्योंकि क्या होता है कि जब आप इसको लगाते हैं और कुछ समय लगाए रहते हैं और धुलते नहीं हैं तो जो एंटी फंगल वायरस होते हैं, फिर जो बैक्टीरिया होते हैं आके आपकी स्किन पे चिपक जाते हैं, जिसकी वजह से जो ऑइंटमेंट है प्रॉपर वर्क नहीं कर पाता है। तो चलिए अब हम बात कर लेते हैं कि इसके लगाने के साइड इफेक्ट क्या हैं और कितने लंबे समय तक इसका प्रयोग किया जा सकता है। तो अगर बात करूं मैं अपनी तरफ से, तो मैं आपको ये सुझाव देना चाहूंगा कि इस क्रीम का प्रयोग 2 से लेकर 3 महीने तक करें, इससे ज़्यादा इस क्रीम का प्रयोग ना करें। आपको जो रिजल्ट है एक ही ऑइंटमेंट में मिल जाएगा, यानी 5 से लेकर 10 दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिल जाएगा। और अगर रेगुलर प्रयोग आप इसका 2 से लेकर 3 महीने तक करते हैं तो आपको फुल रिस्पॉन्स हो जाएगा। हाँ, हो सकता है कि किसी रेयर कंडीशन में, वैसे आयुर्वेदिक ऑइंटमेंट है कि ऐसी परेशानी नहीं काज करता है जिसकी वजह से आपको इसका एडवर्स इफेक्ट देखने को मिले, लेकिन हो सकता है कि कभी कभी आपको लगाने पे अगर आपकी स्किन सेंसिटिव हो, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव है, तो आपको हल्की सी बर्निंग यानी जलन, या फिर हो सकता है कि हल्की सी आपको इरिटेशन यानी खिंचाव महसूस हो सकता है। तो ये सब इस क्रीम को लगाने के बाद नॉर्मल से सिम्टम्स हैं, इससे आप इसका बहुत ज़्यादा एडवर्स इफेक्ट यानी साइड इफेक्ट ना समझें। आशा करते हैं कि अगर इस क्रीम का प्रयोग आप अपने एक्ने के लिए, अपने डार्क सर्कल के लिए, धब्बों के लिए, या फिर आंख के नीचे जो कालापन होता है, फिर आपको छइयां हैं, मुंह पे सफेद दाग हैं, या फिर आपको कहीं कट गया था उसका निशान पड़ा हुआ है आपके चेहरे पे, या फिर आप जल गए थे उसका निशान बहुत लंबे समय से आपके चेहरे पे पड़ा हुआ है, इन सब परेशानियों में अगर इसका प्रयोग आप बताए गए नियम के अनुसार करते हैं तो आपको बेहतर रिजल्ट देखने को मिलेगा। आशा करते हैं कि आपको ये जानकारी पसंद आई होगी, और इसी तरह की जानकारी के लिए हमारे प्रकाश फार्मा परिवार से जुड़े रहें और उन लोगों को ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जिन लोगों को इस ऑइंटमेंट की जरूरत है। और कमेंट सेक्शन में जाके अगर आपको दवाओं से रिलेटेड कुछ और क्वेरी चाहिए हो तो जाके उसका नाम कमेंट में डाल सकते हैं। पूरा प्रयास करूंगा कि आप तक पूरी जानकारी जो है डिलीवर की जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो।